शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर सच्ची लगन और मेहनत से किसी काम को करे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। कुछ ऐसी ही दास्तां है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर बोमन ईरानी की, जिनके लाइफ में ज़्यादातर समय स्ट्रगल में ही बीते। अभी बोमन का जन्म भी नहीं हुआ था तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। आगे चलकर आर्थिक तंगी कुछ ऐसी आई कि बोमन ने अलग अलग तरह के बहुत सारे काम किए, लेकिन उन्हें असली सफलता लगभग 44 साल की उम्र में जाकर मिली। तो चलिए दोस्तों, मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट और पीके जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेर चुके बोमन ईरानी की लाइफ स्टोरी को हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों, बोमन ईरानी का जन्म 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और इसलिए माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी उनकी माँ ने ही उठाई। बोमन ने अपनी स्कूलिंग पुणे के सेंट मेरी स्कूल से ही की, जहाँ पर वो सबसे पिछड़े बच्चों में गिने जाते थे। बोमन बचपन में बहुत तुतलाकर बोला करते थे। उन्हें डिस्लेक्सिक नाम की एक बीमारी थी, जिनमें बच्चों को शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है और कुछ शब्दों का उच्चारण भी सही से नहीं कर पाते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट के बाद बोमन ने इस बीमारी से निजात पा लिया था और फिर स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से 6 महीनों का वेटर बनने के लिए कोर्स किया। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद ताजमहल पैलेस एंड टावर नाम की एक होटल में वेटर के रूम सर्विस के तौर पर काम करने लगे। इसके अलावा उन्होंने एक फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में भी काम किया। करीब 2 साल काम करने के बाद वे वापस घर आए और अपनी पुश्तैनी बेकरी शॉप चलाने लगे, जिस शॉप को पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां चलाती थी। यह बेकरी शॉप मुंबई के ग्रांड रोड इलाके में नोवेल्टी अप्सरा सिनेमा के बीच में है। और हाँ, बोमन को फिल्मों का भी बहुत शौक था, इसीलिए रहे दिनों वे पास के सिनेमाज में फिल्म देखने निकल जाया करते थे। बोमन ने करीब 32 साल की उम्र तक अपना छोटा सा बेकरी शॉप चलाया, लेकिन इस बिजनेस से उनके घर का सिर्फ खर्चा ही चल पाता था। दोस्तों, अब तक बोमन ईरानी की उम्र 32 साल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि लोगों में उनकी पहचान बन सके, और यही बात बोमन के दिमाग में खटकने लगी थी। इसीलिए उन्होंने कुछ नया और बड़ा करने का सोचा और फिर उन्होंने अपने पैशन को ध्यान में रखते हुए बेकरी शॉप के साथ साथ फोटोग्राफी करनी भी स्टार्ट कर दी। उन्होंने 1985 में पेंटेक्स के 100 मॉडल का एक कैमरा खरीदा, जिसकी कीमत उस समय 27,000 रुपये थी। और फिर वे स्कूल में जाकर बच्चों के क्रिकेट और फुटबॉल खेलते समय के फ़ोटो खींचते, जिससे वे 20 या 30 रुपये में बेच दिया करते थे। इस तरह से आगे उन्होंने छोटे छोटे बहुत से इवेंट में फ़ोटोग्राफी करनी स्टार्ट करी। 1991 में उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी फ़ोटोग्राफी की और इसके लिए उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिले। लेकिन आपको तो पता ही है, एक्टिंग का शौक तो बोमन को शुरू से ही था। एक्टर बनने के लिए उन्होंने 1981 से 83 तक एक्टिंग कोच हंसराज सिद्दीकी से ट्रेनिंग भी ली थी। और फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए बोमन ने बहुत सारे थिएटर शोज में भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें आई एम नॉट ए बेरियो नाम का शो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आगे चलकर बोमन ने फैंटा, सीएट और क्रैकजियर जैसे बहुत सारे विज्ञापनों में भी काम किया। और फिर विनोद चोपड़ा ने उनके टैलेंट को पहचाना। उसके बाद उन्होंने बोमन को बुलाकर 2 लाख का चेक देते हुए उन्हें अपनी अगली फिल्म में साइन कर लिया। बोमन ईरानी पहली बार बॉलीवुड की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में नजर आए, जिसे राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया। यह फिल्म एक डायरेक्टर के तौर पर राजकुमार की भी डेब्यू फिल्म थी और इसके प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार की लोगों ने खूब तारीफ की और यही से उनकी सफलता की शुरुआत हो गई। फिर आगे चल के उन्होंने मैं हूं ना, लगे रहो मुन्ना भाई, घोंसला का घोंसला, नो एंट्री, पीके, 3 इडियट जैसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और रूम सर्विस, वेटर और छोटी सी बेकरी शॉप चलाने वाले इस शख्स को आज इनकी एक्टिंग के लिए सभी लोग जानते हैं। बोमन ईरानी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी सफलता को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।